वेदांता शेयर्स जून तिमाही के नतीजों के बाद 3% टूटा शेयर। जाने अब क्या करें निवेशक। वेदांता के शेयरों में सोमवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। बीएसई पर दिन के कारोबार के दौरान शेयर करीब 3% टूटकर 271 रुपये पर आ गया। यह गिरावट कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद आया है, जो बाजार के उम्मीदों से कम रहा था। वेदांता ने बताया कि जून तिमाही में उसका मुनाफा 40% गिरकर 2,640 करोड़ रुपए रहा। शेयर्स माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता के शेयरों में सोमवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। बीएसई पर दिन के कारोबार के दौरान शेयर करीब 3% टूटकर 271 रुपये पर आ गया। वेदांता के शेयरों में यह गिरावट उसके जून तिमाही के नतीजों के बाद आया है, जो बाजार के उम्मीदों से कम रहा था। वेदांता ने बताया कि जून तिमाही में उसे 2,640 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में रहे 4,421 करोड़ रुपए के मुनाफे से करीब 40% कम है। कंपनी ने कहा कि मुनाफे में गिरावट के पीछे मुख्य वजह जून तिमाही के दौरान कमोडिटी की कीमतों में कमजोरी रही, जिसका असर विभिन्न क्षेत्रों, खास तौर से जिंक और एल्यूमीनियम पर पड़ा। वेदांता का रेवेन्यू भी जून तिमाही में सालाना आधार पर 13% गिरकर 33,342 करोड़ रुपए रहा। कमोडिटी की कम कीमतों और कम बिक्री के कारण कंपनी ने अप्रैल से जून अवधि में 6,975 करोड़ रुपए का एबिटडा ऑपरेटिंग दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में रहे 10,741 करोड़ रुपए के मुकाबले 35% कम है। जून तिमाही में वेदांता का एबिटडा मार्जिन 24% रहा। बोरोइंग और औसत बोरोइंग की मिक्स लागत में बढ़ोतरी के कारण जून तिमाही के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल लागत लगभग 74% बढ़कर 2,110 करोड़ रुपए हो गई। निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? जून तिमाही के नतीजों के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने वेदांता पर 215 रुपए, पहले 235 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ अपनी सेल रेटिंग रखी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा, ऑयल एंड गैस और फेरस बिजनेस में कम मार्जिन के चलते वेदांता का Q1 में एबिटडा हमारे अनुमान से 10% नीचे रहा। हमें उम्मीद है कि कमोडिटी कीमतों में जारी कमजोरी मध्यम अवधि तक जारी रहेगी और इसके चलते कमाई में कमी आएगी। सिटी ने भी वेदांता के शेयरों की रेटिंग घटाकर सेल कर दी है। साथ ही इसके टारगेट प्राइस को कम करके 225 रुपए कर दिया है। इसका मानना है कि वेदांता रिसोर्सेज का सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले बिजनेस शुरू करने का प्लान इसकी नकदी स्थिति को नुकसान पहुंचा रही है। वेदांता का शुद्ध कर्ज Q1 में तिमाही आधार पर 37% बढ़कर 595.7 अरब रुपए पहुंच गया। इसका मुख्य कारण डिविडेंड का अधिक भुगतान है। कम नकदी पैदा होने के कारण वेदांता को डिविडेंड के जरिए अपनी पेरेंट कंपनी के कर्ज को फंड करने के लिए बाहरी कर्ज लेना पड़ा है। बढ़ते कर्ज के साथ नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि स्टॉक पर दाव लगाना अनुकूल नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर अपनी रेटिंग को बाय से घटाकर घटाएं कर दिया है। साथ ही इसका टारगेट प्राइस 367 रुपए से घटाकर 249 रुपए कर दिया है।